नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आपको महाकुंभ के पुण्य के बारे में बताऊंगा और वो पुण्य किसे मिला। तो एक महापुरुष थे। एक दिन उन्होंने एक रात को स्वप्न देखा और वो भी स्वप्न सुबह के भोर के वक्त का स्वप्न था। उन्होंने स्वप्न देखा कि सब तीर्थों की एक मीटिंग चल रही थी। सारे तीर्थ इकट्ठा हुए थे और वहाँ ये प्रश्न रखा गया कि इस साल महाकुंभ का जो प्रोग्राम था उसमें शाही स्नान का सबसे बड़ा जो पर्व है उसका पुण्य किसको मिला। इस पर प्रयागराज ने कहा कि इस बार महाकुंभ का जो सबसे बड़ा शाही स्नान का पुण्य होता है वो रामू मोची को मिला है। इतने में गंगा मैया बोल पड़ी कि रामू मोची तो यहाँ स्नान करने आया ही नहीं था। देवप्रयाग ने कहा हमारे यहाँ भी स्नान करने नहीं आया था रामू मोची। रुद्रप्रयाग ने कहा रामू मोची तो हमारे यहाँ भी नहीं आया था। सारे तीर्थ बोल पड़े कि रामू मोची उनके यहाँ भी नहीं गया था। प्रयागराज ने कहा कुछ भी हो लेकिन पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। सबसे बड़ा पुण्य रामू मोची को ही मिला है। सारे तीर्थों ने कहा यह रामू मोची रहता कहाँ है। प्रयागराज ने कहा कि कर्नाटक के एक दीवा गांव है उसी में रामू मोची रहता है। इतना सुनने के बाद उन महापुरुष की नींद खुल गई। उठकर बैठ गए, सोचने लगे कि सुबह सुबह का स्वप्न है और ये स्वप्न झूठा तो नहीं हो सकता। क्यों न इसकी तह तक जाया जाए, इसका पता लगाया जाए। विचरणशील तो महात्मा थे ही और वैसे भी महात्मा लोग बड़े मनमौजी किस्म के होते हैं। चल पड़े। कर्नाटक गांव के दीवा गांव को खोजते 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 आखिरकार एक दिन वो पहुंच ही गए। कर्नाटक के दीवा गांव में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने रामू मोची को भी ढूंढ लिया। रामू मोची ने देखा कि एक महापुरुष महात्मा हमारे पास आए हैं हमसे मिलने के लिए। उसने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला भगवान मैं तो नीच जात का चमार हूँ और जूता सिलाई का काम करता हूँ। लोग हमसे दूर दूर रहते हैं, हमारे पास कोई आता नहीं। आप इतने बड़े महापुरुष होकर हमारे घर चल कर आए हैं। महापुरुष ने कहा कि देखिए ईश्वर के यहाँ कोई जात पात तो होती नहीं है। संसार में सब सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। रही बात तुम्हारे पास आने की तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने सुना है कि महाकुंभ के शाही स्नान का जो सबसे बड़ा पुण्य होता है वो तुम्हें मिला है। तो तुम प्रयागराज कब गए थे स्नान करने। रामू मोची ने कहा कि महात्मा हम प्रयागराज तो कभी गए ही नहीं। हाँ, मन में बड़ी उत्कंठा थी कि क्यों न महाकुंभ में चलकर स्नान किया जाए और इसीलिए मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा था कि 12 साल बाद जब महाकुंभ लगेगा तो चलकर उस शाही स्नान में भाग लूंगा। लेकिन उसी समय जब महाकुंभ आने का समय हुआ तो उसी समय हमारी पत्नी पेट से थी और एक दिन उसने हमसे कहा कि पड़ोस में मेथी की सब्जी बन रही है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मुझे खाने की इच्छा हो रही है। क्योंकि जो औरतें पेट से होती हैं अगर उनको कुछ खाने की इच्छा है तो उसे खिलाना चाहिए,
ऐसा सोचकर मैंने पड़ोस में मेथी की सब्जी मांगने पहुंच गया। क्योंकि वो लोग भी देखने में तो नहीं पता चलता था, लेकिन जब वहाँ मैं पहुंचा तो उस घर की मालकिन आई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई, कही भैया सब्जी बनी तो है लेकिन वो आपको देने लायक सब्जी नहीं है। बोले ऐसा क्या है? बोले आपको तो पता है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, आज हम हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आपके भैया ने दुनिया भर का कर्ज लेके रखा है, उनको कहीं से कोई कुछ भी खाने पीने की कोई चीज़ देता नहीं है, और 2 दिन से खाने के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं था। आज सुबह सुबह वो निकले थे और श्मशान में पहुँचे तो वहाँ पिंडदान के निमित्त से जो है ये सब्जी बन के रखी हुई थी, और धीरे से चोरी से वो सब्जी उठा लाए। वही सब्जी है। यह सुनकर रामू मोची को दया आ गई कि एक मैं हूँ पैसा इकट्ठा करके महाकुंभ प्रयागराज जाने की सोच रहा हूँ, अब एक ये लोग हैं बेचारे खाने के लिए मुस्ताद हैं। उसने कहा ठीक है आप रुकिए, और घर गया, जितना पैसा महाकुंभ के लिए रखा था सारा पैसा उठा लाया और उनको दे दिया। कहा आप लोग अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, मैं अब नहीं जाऊंगा प्रयागराज। तो साथियों, ये था परोपकार का फल, गरीबों की मदद करना, संतों की सेवा करना। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य, आखिर सबसे बड़ा पुण्य रामू मोची को मिल ही गया। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।